गौ कथा प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन दुर्ग जिले के जरबेरा सिरसा में किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को घर घर में गौ पालन बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में गौ माता के महत्व को बताया जा रहा है। बता दें कि यह प्रशिक्षण 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। कथा के माध्यम से घर घर गौ पालन के महत्व को बताया जा रहा है, ताकि आचार्य लोग हर कथे में गौ महत्व को पहुँचा सके। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गौ रक्षा विभाग द्वारा यह प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित मनोज पांडे गौ कथा वाचक व सुबोध राठी गौ रक्षा प्रमुख छत्तीसगढ़ व अन्य कथावाचक उपस्थित थे। ओम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक दिव्य और समयोचित इस समय के लिए जो कार्य देश भर होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो कर रहे हैं। अब हमारे देश में नया भारत, जो नया सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हमें भारतीय गो आधारित कृषि और अर्थनीति पुनः वापस लाना चाहिए। उसकी ओर हम पूरे भारत में ये काम कर रहे हैं और खास करके बंगाल में एक उदाहरण आपका सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवद्वीप एक धाम है जहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। उस जन्म स्थान में बंगाल का जो अभी सरकार है, तृणमूल सरकार टीएमसी, नवद्वीप पौरसभा ने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पर, जो चैतन्य महाप्रभु अहिंसक के पुजारी थे, और उसी स्थान पर गंगा का किनारे चुपके से टीएमसी सरकार ने गो कसाई कत्ल खाना स्लटर हाउस खुलवा दिया। सारे मशीनरीज आ गया था, पूरा दीवार, घर, कमरा सब कुछ बन गया था। 11th आवर में हम लोगों को पता लगा, संघ परिवार को पता लगा। हम लोगों ने बहुत जोरदार एक आंदोलन खड़ा किए, पूरे नवद्वीप संत समाज और भक्त समाज मिलकर। अब जहाँ पे गौ कटने का जगह बना था, अब वो आज गौशाला बना दिया हम लोगों ने। अब परिवर्तन बंगाल में भी आ रहा है। कृषकों ने रासायनिक खेती का जगह पर हम लोगों का प्रचार प्रसार से, प्रशिक्षण से वो आज समझे गौ माता का महत्व। और गौ माता का महत्व ये नहीं है केवल दूध ही गौ का महत्व है, बल्कि गौमूत्र और गोबर यही प्रधान है। कारण हमारा ऋषि मुनियों ने कहे, गौ में बसत लक्ष्मी, कभी नहीं कहे। तो हम हिंदुओं में भी पुनः पूर्ववत गौ सेवा के प्रति जो भावना है वो फिर से बलवती हो जाए, इसके लिए हम पुरोहितों के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में जो राम कथा, भागवत कथा हो रही है, उनमें भी गौ महिमा को प्रकट करके पुनः गौ माता के धार्मिक महत्व को, आध्यात्मिक महत्व को, और साथ ही कृषि आदि के क्षेत्र में जो उनकी भूमिका है, उसके भौतिक महत्व को, हर प्रकार से उन महत्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं पुरोहितों के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से। तो कथावाचक पहले से ही भागवत कथा, राम कथा कहते आए हैं। उनको कथा के मध्य मध्य में जहाँ जहाँ गौ महिमा है उस पर कुछ विशेष रूप से प्रकाश वो डालें, इसलिए उनको इस विषय पे आग्रह किया जा रहा है। और स्वतंत्र गौ कथा भी पूरे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में कराने की योजना है, विचार है, ताकि कथा वक्ताओं के माध्यम से समाज में एक जागृति आ जाए और हिंदू जो है गौ माता को घर से बाहर ना निकाल के अपने घर में पुनः स्थापित करें और सेवा से फिर से जुड़ जाएं। ऐसा हम सबका प्रयास है। तरीके जैसे में क्या करेंगे, सब छत्तीसगढ़ में हो रही है, ऐसा लगता तो नहीं कुछ वर्षों में यहाँ गौवंश बच पाएंगे? हाँ, तस्करी तो बहुत बड़ी संख्या में हो रही है
और पुलिस के ही भरोसे हम इसको नहीं रोक सकते। इसके लिए समाज को भी संगठित होना पड़ेगा, संगठित होकर विरोध करना पड़ेगा। और यदि हम हिंदुओं को घर में गौ माता को रखने के लिए फिर से हम प्रेरित कर पाएँ और घर घर रखें, तो अभी कोई भी कसाई हमारे घर से छीन के नहीं ले जा रहा है। हमने उनको उपेक्षित कर दिया है। प्रत्येक गांव में 100-100, 200-200 गायें इस प्रकार से ऐसे ही गलियों में घूम रही हैं। तो ज़्यादातर उनको ही निशाना बनाया जा रहा है तस्करों के द्वारा। या बछवा को जो हम बहुत औने पौने, भले ही लोग झूठ बोल के हम खेती करेंगे ले लेते हैं, मवेशी बाज़ार ले जा रहे हैं कह के ले लेते हैं, और वो सभी कटने को जा रहा है। तो 200-300 के लालच में, लोभ में हम हिंदू परिवार ही उनको बेच देते हैं। घरों से खींच कर के कोई गाय या बछड़े को तस्कर ले जाए, ऐसी अभी घटना तो मैंने तो नहीं सुनी है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में तस्करी हो रही है, ये भी कटु सत्य है। छत्तीसगढ़ में भी सभी दिशाओं से तस्करी हो रही है। तो यदि हम गौ पालन की ओर फिर से मुड़ें और घर घर गौ सेवा करें, गायें खुले में न घूमें, तो निश्चित रूप से तस्करी को रोका जा सकता है। अभी हमारे हिंदू समाज के जो जुझारू लड़के